हे गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स वंडर। आज के इस वीडियो में एसबीआई प्रीलिम्स जो आपका हुआ था 2019 में, उसके मेमोरी बेस्ड पेपर को मैं लेकर आई हूँ। तो ये कंप्लीट पेपर है। यहाँ पर मतलब ये जो कंप्लीट पेपर है ये मैं दो पार्ट में डिस्कस करूंगी। ये पार्ट 1 है और इसके बाद आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ओके, तो उससे पहले आप लोग क्या करें कि ऑलिव बोर्ड में ही आपका एसबीआई पीओ वाला जो सेक्शन है वहीं पर मेमोरी बेस्ड पेपर पूरा प्रोवाइड कराया है, जिसमें आपके सारे सेक्शंस हैं, रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, मतलब पूरा पीओ का जो पेपर आया था 19 में उसको प्रोवाइड कराया है। तो आप लोगों को नीचे लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप लोग इनके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का जो मॉक बना हुआ है उसको अटेम्प्ट करें और फिर आप लोग यहाँ पे आके सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये पार्ट 1 बनाया है मैंने सॉल्यूशन का, इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड आप लोगों के लिए कर दूंगी। ठीक है, एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स होता है ना, उसके लिए भी आपको एक मतलब तैयारी करनी पड़ती है। आप सारे प्रीलिम्स निकाल सकते हो बट एसबीआई पीओ के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसके प्रीलिम्स को। आप भले ही लगातार मेंस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स पर भी अपनी कमांड जो है वो ज़रूर बना कर रखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिफिकल्टी ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो बेसिकली आपको पेयर ढूंढने हैं, है ना। तो पेयर ढूंढ लो। ठीक है, डी है, डी से आगे चलेंगे तो डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आई डी एच जी एच आई के बाद क्या आएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, पीछे की तरफ जाओगे तो नहीं मिलेगा। एफ देखोगे, ई एफ जी एच, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, है ना। तो ये भी नहीं मिला। ओके, इस वाले ऐप से देखोगे तो एफ ई एफ जी एच आई जी एच आई जे के एल, ये वाले ऐप से भी कुछ नहीं मिला। आई से देखोगे तो आई जे के एल एम जे के एल, तो एक पेयर आपको ये मिल गया। ठीक है, दो पेयर मिल गए। एल एम एन, सी के बाद डी ई एफ, एक पेयर ये मिला। एफ ई डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल एम एन टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, वाई जेड ए बी सी। ओके, तो वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, एफ जी एच। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 आपको पेयर मिले हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, तो इन सब में क्या है, कुछ सिमिलैरिटी होगी, एक जो आपका जो ऑप्शन है वो अलग होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रीलिम्स में, ये बहुत इजी होते हैं, मतलब आप उन्हें बहुत ही इजी तरीके से क्रैक कर सकते हो। जैसे कि जी से देखोगे, जी एच आई ए बी सी, जे के एल एम एस टी यू पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए था वाई, लेकिन यहाँ पर एक्स है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यूजिंग द वर्ड फर्स्ट 4 6 7 8 letters of the word a meaningful word can be formed. What will be the second letter from the right end in that newly framed word? If more than one word can be formed, mark K, and if no words can be formed, mark P. तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, इसका H है, फोर्थ 1 2 3 फोर्थ, फिफ्थ सिक्स्थ, फिर 7 एंड 8। ठीक है, तो इससे क्या वर्ड बन रहा है, व्हील। एक तो व्हील वर्ड बन रहा है और व्हील ही बनेगा, एक ही वर्ड बनेगा इससे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आपको सेकेंड लेटर बताना है फ्रॉम द राइट एंड, तो 1 एंड 2, सेकेंड लेटर कौन सा है राइट एंड से, ई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मेक नो नॉइस कैन बी कोडेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपकी यही वाली जो पैटर्न होता है वही प्रीलिम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है आपका। बाकी अगर आपका सिंबल वाला ही पूछा जाएगा तो उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। ठीक है,
तो इसको देखते हैं, मेक नो नॉइस। तो मेक कहाँ पर है, मेक्स यहाँ पर है, ठीक है। मेक्स के अलावा और कोई मेक्स है, हाँ यहाँ पर है। इन दोनों में और कोई सिमिलैरिटी है, हाँ एक फुल भी है, ठीक है। दोनों को पकड़ते हैं यहाँ पे। तो डी ई कॉमन है, पी ई कॉमन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका फुल गिवन है, तो पीई यहाँ पर है, तो यानी कि पीई कट हो जाएगा, डीई होगा कहाँ पे, मेक्स की जगह पर। नॉइज देखो, तो नॉइज यहाँ पर है, और कहीं है नॉइज, और कहीं पर नॉइज नहीं है। तो हार्ट मेक्स फुल, सब जगह ये मिल रहा है कि हाँ देखो, हार्ट भी मिल रहा है, मेक्स फुल भी मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो नॉइज है उसका जो आपका कोड होगा वो बाकी जगह कहीं भी यूज नहीं हुआ होगा है ना। तो डीई पी का तो ये आपका यूज हो रखा है, टिक का टिक मिल गया। एन ए हमें जो मिला है वो आपका क्या होगा, नॉइस का होगा। नो देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे नो, नो तो कहीं पे गिवन ही नहीं है। तो जब नो गिवन नहीं है तो यहाँ पर एक ऐसा कोड आएगा जो कि यहाँ पर कहीं यूज ना हुआ हो, ठीक। तो डी ई एन ए देखो कहाँ पर गिवन है, DENA यहाँ पर गिवन है। तो क्या PE नो का कोड हो सकता है, देखो PE गिवन है, हाँ देखो PE यहाँ पर गिवन है। तो PE किसका कोड है, ये तो फुल का कोड है हमारा, हमने ढूंढा था PE फुल का कोड है, तो ये तो नहीं होगा PE। और किसी में D और NA गिवन है, DENA नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। CND नहीं लगाओगे, आपकी NO ऑप्शन में नहीं है तो CND नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दीज। CND तब लगता है जब आपकी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन और होता है, डाटा इन एडवोकेट। तो ये अगर आता है आपका तब आप उसे लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट हार्ट। तो हार्ट कहाँ पर है, हार्ट यहाँ पर है, हार्ट यहाँ पर है। दोनों में कॉमन क्या है, टिक, टिक कॉमन है दोनों में। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। MADENA किसका कोड है, तो MA कहाँ पर है, MA तो कहीं यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि हमें ढूंढना पड़ेगा। MA यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसका यूज यहाँ ना करा गया हो। तो बाद में देखते हैं, पहले DE का ढूंढते हैं। तो DE यहाँ पर है, DE यहाँ पर है, और कुछ कॉमन है इनमें, हाँ PE कॉमन है। तो देखते हैं यहाँ पर PE एक हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, मेक्स फुल, और फुल हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो DE है वो क्या है, मेक्स का है। तो DE का मतलब तो यहाँ पर मेक्स होगा। NA का मतलब क्या होगा, तो NA कहाँ पर है, NA यहाँ पर है, NA कहीं और है नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, नॉइस। अभी हमने पीछे देखा था, तो NA का मतलब होगा यहाँ पे नॉइस। तो मेक नॉइस देखो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है मेक नॉइस। अब यहाँ पर इन्होंने साथ में क्या दिया है, हार्ट। क्या MA आपका हार्ट का कोड हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि MA जो है वो यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है, ME गिवन है, MA गिवन नहीं है, और हार्ट का कोड जो है वो हमारा इनमें से कुछ निकलेगा। तो यहाँ पर आपका MA तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज या CND। देखो आंसर यहाँ पर होगा CND। अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें ये लिखा था कैन बी मतलब क्या, पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉसिबल होने के लिए यहाँ पर अगर हम किसी अदर कोड का यूज करते तो आपका मेक्स नो नॉइस का हमारा कोड बन सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर CND नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या यूज करा है, कैन बी का यूज नहीं करा है, सीधे ये बताया है कि आप बताइए कि इसका जो आपका आंसर है वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर फाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, CND, ठीक है। तो कैन बी नहीं है, अगर कैन बी होता तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज लगाते, क्योंकि यहाँ पर MA की जगह अगर ये कोई और वर्ड देते तो हमारा एक पॉसिबल जो आपका आंसर है वो बन सकता था। SBI PO में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, ओके। LA कहाँ पर है, तो LA यहाँ पर है, बाकी जगह तो नहीं है। टिक, डॉन, DON और PE है, हाँ PE है, DON भी है और TIK भी है, यानी कि इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि बाकी जगह गिवन नहीं होगा। तो जैक गिवन है, हार्ट है, वॉज नहीं है, तो वॉज ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पजल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देयर आर 3 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग सच दैट ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट। तो यहाँ पर 3 फ्लोर हैं बिल्डिंग में, कुछ इस तरीके से कि आपका हर फ्लोर पर 2 फ्लैट है ना। द फ्लोर्स आर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू सेकंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर गिवन है यहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर टू सेकंड फ्लोर बोल रहे हैं, यानी कि इसका मतलब इन्होंने ग्राउंड फ्लोर 0 लिया है, फिर आपका 1 फ्लोर है, फिर आपका 2 फ्लोर है। वैसे हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले को फर्स्ट ले लेते हैं और फिर 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ग्राउंड फ्लोर 0 है, ठीक है। गिवन है एंड 1 फ्लैट इज टू द वेस्ट ऑफ अदर फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, ठीक है। तो 1 फ्लैट जो है वो वेस्ट में होगा किस एक फ्लैट की, यानी कि ये वाला वेस्ट में है, इस वाले के है ना, ये वेस्ट साइड हो गई, ये ईस्टर्न साइड हो जाएगी।
वन पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लैट, सी लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो सी जो है वो सेकेंड फ्लोर पर आएगा। मैं इसकी दो पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ, एक इस तरफ हो गई है, एक इस तरफ बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका वेस्ट और ईस्ट, सी जो है वो सेकंड फ्लोर पर आएगा, तो सी वेस्टर्न साइड भी आ सकता है और ईस्टर्न साइड भी आ सकता है, ठीक है। वन फ्लोर इज इन बिटवीन सी और एल, सी और एल के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो आपका एल जो है वो कहाँ पर आएगा, ग्राउंड फ्लोर पर, इसमें भी ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि वेस्ट साइड में आएगा या फिर ईस्टर्न साइड में आएगा। देन पी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एल, अब देखो पी जो है वो ईस्ट में है एल के, यानी कि पी जो आपका एल है वो कैसे आएगा, वेस्टर्न साइड में आएगा। देन ओ लिव्स above ए इन द सेम साइड ऑफ बिल्डिंग, ओ जो है वो ए के कैसे आएगा, above आएगा और सेम साइड में आएगा, तो आप देखोगे फर्स्ट कंडीशन में आपका ओ यहाँ पर और ए यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड कंडीशन में आपका ओ यहाँ पर और ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन एन लिव्स इन द वेस्टर्न फ्लैट, तो एन जो है वेस्टर्न फ्लैट में आएगा, तो इस कंडीशन में देखो एक ही जगह बची है एन के लिए, लेकिन ये ईस्टर्न में बच रही है, यानी कि ये कंडीशन कट होगी, ये वाली ट्रू होगी, क्योंकि इसमें हमारी वेस्टर्न में जगह बच रही है जिसमें हम एन को फिक्स कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, ए किस में रहता है, तो ए रहता है ईस्टर्न साइड में फर्स्ट में, तो यहाँ पर ईस्टर्न फ्लैट फर्स्ट फ्लोर, ऑप्शन नंबर डी। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टन वे, फाइंड द ऑड वन आउट, सो यहाँ पर ऑड वन आउट देखते हैं, सी एन, ए पी, एल एन, पी सी और एल सी। ओके देखो यहाँ पर क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ये है कि देखो सी एन सेम साइड है, ए पी सेम साइड है, एल एन दोनों सेम साइड है, पी और सी अलग अलग साइड है दोनों, ये इसको ठीक कर लेना, ये वेस्टर्न है ये ईस्टर्न है, ओके। सी और पी दोनों अलग अलग साइड में है बिल्डिंग की, एल और सी सेम साइड है, तो पी और सी अलग अलग साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ओ, सी जो है क्या वो ईस्ट में है, ओके नहीं। देन ए लिव सेम साइड एज एल, ये भी नहीं है। एन लिव्स इन द वेस्टर्न फ्लैट ऑफ ग्राउंड फ्लोर, तो एन जो है क्या वो वेस्टर्न फ्लैट में है ग्राउंड फ्लोर के, तो नहीं। यहाँ पर क्या है वो आपका वेस्टर्न में तो है लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी वर ऑफ डिफरेंट हाइट्स, ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स है, तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बी वॉज टॉलर देन ए, ठीक है, बी जो है वो टॉलर है किससे, ए से। सी वॉज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन जी, तो सी जो है वो शॉर्टर देन है ए से लेकिन टॉलर देन है किससे, जी से। ई वॉज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन डी, तो ए जो है उससे आपका ई टॉलर है लेकिन डी से छोटा है। डी वॉज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन एफ, तो डी जो है वो बी से तो टॉलर है, राइट, बट शॉर्टर देन एफ, तो यहाँ पर ई और एफ की पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट थ्री बॉक्सेस वर टॉलर देन ई, कम से कम तीन बॉक्सेस जो है वो टॉलर है ई से, तो 1 2 3 आपका ई जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ई के नीचे क्या आएगा आपका ए आएगा, तो ए लिख दोगे, ए के नीचे सी और जी आ जाएगा, तो टॉप के जो थ्री है उसमें आप एफ डी और बी को फिक्स कर दोगे। आगे कह रहे हैं द सेकंड टॉलेस्ट बॉक्स वाज 7 मीटर, तो सेकंड टॉलेस्ट बॉक्स कौन सा है, ये जो 6 नंबर पे डी है ये 7 मीटर का है, ओके। सॉरी यहाँ पर ये से दिखाना था हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और यहाँ पे सॉल्व करना था, ठीक है कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हाइट ऑफ बॉक्स ए की हाइट क्या हो सकती है, देखो डी जो है वो ए से बड़ा है, उसकी हाइट 7 मीटर है, तो ए की हाइट जो है वो 7 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पर आपके जो नंबर्स है वो क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है इन मीटर्स में, तो देखो जब यहाँ पर डी की 7 है तो कम से कम आपकी बी की 6 होगी, ठीक है। बी की 6 होगी तो ई की क्या होगी, 5 होगी, तो यानी कि आपकी ई से लेस देन ही ए की होगी, तो ए की क्या हो सकती है, 4 3 2 एंड 1 ये हो सकती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन में क्या है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, ओके। हाउ मेनी बॉक्सेस वर शॉर्टर देन ई से शॉर्टर कितने हैं, 3 है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी बॉक्सेस वर टॉलर देन एफ, तो एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 10 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर केप्ट वन अबव द अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेक। तो यहाँ पर 10 डिफरेंट न्यूज़पेपर हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं स्टेक में। द पोजीशन ऑफ दीज न्यूज़पेपर वर नंबर फ्रॉम 1 to 10 वेयर 10 इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। यहाँ पर ये कह रहे हैं न्यूज़पेपर रखे गए हैं, पोजीशन उनकी 1 to 10 है और 10 आपकी टॉप मोस्ट है। यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड्स देखेंगे, तो उसको लिख लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. द हिंदू पेपर इज केप्ट एट 7th पोजीशन। द हिंदू जो है वो आपका कहाँ आएगा? 7th पोजीशन पर आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे द हिंदू। ओके, देन 2 न्यूज़पेपर वर कीप्ड बिलो द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर। तो आपका 2 न्यूज़पेपर जो है वो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के बिलो है, यानी कि टेलीग्राफ कहाँ पर आएगा? आपका टेलीग्राफ आएगा 3rd नंबर पे, तभी तो उसके नीचे 2 आएंगे। देन द दैनिक जागरण न्यूज़पेपर वॉज कीप्ड एट एन ऑड पोजीशन। दैनिक जागरण जो है वो ऑड पर आएगा, तो 1 पर आ सकता है दैनिक जागरण, 5 पे आ सकता है, 9 पे आ सकता है। तो अभी हम पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे इतनी, हम इसको लिख लेंगे कि दैनिक जो है वो कहाँ पर आएगा? ऑड पर आएगा, ठीक है। अच्छा, ऑड पोजीशन के बाद इन्होंने ये भी लिखा है बिलो द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू के बिलो है, तो यानी कि 2 है, 5 एंड 1, 2 जगह पर दैनिक आपका आ सकता है, ठीक। 4 न्यूज़पेपर वर कीप्ड बिटवीन दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दैनिक 5 पे लिखते हो तब भी आप 4 का गैप करके द टाइम्स ऑफ इंडिया दे सकते हो, और अगर 1 पे लिखते हो तब भी 4 का गैप करके टाइम्स ऑफ इंडिया दे सकते हो। बेहतर है अब आप इसकी पॉसिबिलिटी को बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें आगे के पॉइंट दिख रहा है। 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। 1 2 3 4 नीचे की तरफ तो स्पेस नहीं है, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया 1 2 3 एंड 4। ओके, टेलीग्राफ, द हिंदू। अब मैं इतना लिख रही हूँ, आप ना लिखें पेपर में। द हिंदू की जगह TH यूज करें, टेलीग्राम की जगह TEL यूज करें, दैनिक की जगह DAI यूज करें। Then 5 newspaper are kept between TOI and Tribune newspaper। तो TOI और Tribune में 5 का गैप है ना, तो 1 2 3 4 5 का गैप करके आप Tribune यहाँ पे दे दोगे। और इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ गैप जा रहा है क्या? नहीं, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। द मिंट न्यूज़पेपर वॉज kept immediately above लोकमत न्यूज़पेपर बट बिलो द हिंदू न्यूज़पेपर। तो मिंट जो है वो इमीडिएटली एबव है किससे? लोकमत से, ठीक है, बट बिलो द हिंदू, लेकिन द हिंदू से नीचे है, तो मिंट आपका यहाँ आ जाएगा, लोकमत यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर आपको दोनों लगातार सीट खाली मिली हैं। देन अमर उजाला वॉज कीप्ड एबव जनसत्ता। तो अमर उजाला जो है वो जनसत्ता से ऊपर है, तो अमर के ऊपर, अमर जो है वो जनसत्ता के ऊपर आएगा। एंड बिलो द इंडियन एक्सप्रेस, और जो द इंडियन एक्सप्रेस है उसके नीचे आएगा, तो आपका ऑब्वियसली इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर आ जाएगा, अमर उजाला यहाँ आ जाएगा और जनसत्ता यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये होगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी न्यूज पेपर वर कीप्ड बिटवीन द हिंदू एंड द ट्रिब्यून न्यूज पेपर। तो आप देखोगे द हिंदू कहाँ पर है? हिंदू यहाँ पर है एंड ट्रिब्यून है यहाँ पे। कितने न्यूज़पेपर है इनके बीच में? 2, ऑप्शन नंबर ए। जनसत्ता के ठीक नीचे कौन सा अखबार रखा गया है? तो दैनिक जागरण है, ऑप्शन नंबर बी। छठे स्थान पर कौन सा अखबार रखा है? तो जनसत्ता, ऑप्शन नंबर ए। What is the difference between the position at which Mint newspaper is kept and the position at which अमर उजाला kept? Mint कहाँ पर है? अमर उजाला यहाँ पर है, Mint यहाँ पर है। दोनों की पोजीशन का डिफरेंस क्या है आपका? 6, ऑप्शन नंबर ए। Which newspaper was kept at the bottom most position? तो लोकमत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बाकी वीडियोस को आप लोग जाके प्लेलिस्ट में व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।